एम्स के डॉक्टर हैं, आपके जो पीएमसीएच के डॉक्टर हैं, अगर उनकी बीवी भी अगर बीमार पड़ जा रही है तो उसका भी सही इलाज नहीं हो रहा है। पूरा तरैया पकड़ लीजिए, छपरा पकड़ लीजिए, जहां 70 वर्ष तक बाढ़ का पानी नहीं आया जिस गांव में, आज जाइए पूरी तरह से वो जलमग्न है। जब सावन आएगा नए नए मेढक आएंगे, नए नए मेढक टर्टर करेंगे, फिर मौसम खत्म होगा, फिर चले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में दो बातों की चर्चाएं हो रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चर्चाएं हो रही हैं और बाढ़ से जिस तरीके से तबाही हो रही है, लगभग 14 जिले प्रभावित हैं, कह सकें 35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, उनकी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन दोनों चर्चाओं में यदि राजनीति की चर्चा हो जाए तो लोग ज़्यादा दिलचस्पी उसमें दिखाते हैं। चर्चाएं हो रही हैं विधानसभा में, किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, सरकार की धज्जियां उड़ा दी, पोल खोल के रख दी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष खेमा है वो ये सोच रहा है कि कैसे घेरा जाए। इस वक्त आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल का भाषण हुआ, सत्ता पक्ष अभी सोच रहा है कि कैसे गोल मटोल कर जवाब तलब किया जाए, क्योंकि मंगल पांडे ने भी कल कह दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिहार के ठीक हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भाषण नहीं हुआ, उन्होंने धरातल का बात सदन के सामने रखा। आप लोग उनके एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझिए और सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। आज बिहार की आम जनता, आप किसी से भी बात कर लिए तो जो नेता प्रतिपक्ष ने कल सदन में बात को रखा है, सेम हूबहू बात वही चीज़ जनता भी आपके सामने में रखेगी। कोई कितना भी दलील दे दे, सरकार पक्ष के लोग जो कागज़ पर जिस तरह से किए चले जा रहे हैं कि मैं इतने लोगों का जांच किया, हमारा हॉस्पिटल इतना बेहतरीन है, हम यहाँ जांच शुरू करा दिए, हम ये टेस्ट कराए, वो टेस्ट कराए। तो भाई, अगर आप इतना बेहतरीन सारा कुछ इंतजाम किए हुए हैं तो एक विधायक, एक मंत्री, जो भी सत्तारूढ़ दल के हों, कोई भी जो ऊपर सरकार में बैठे हुए बंदे हैं, किसी व्यक्ति को आप किसी भी जिले, 38 जिले हैं, 38 सदर अस्पताल हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अस्पताल हैं, किसी भी अस्पताल में आप कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री और विधायक जो बीमार पड़ जाएं और भर्ती हो जाएं, उसका नाम आप हमको बता दीजिए कि हाँ, मेरा सदर अस्पताल में ये मंत्री भर्ती है, ये विधायक इलाज करा रहे हैं और उसका बहुत बेहतरीन इलाज चल रहा है। अरे, स्थिति तो यह है कि जो आपके एम्स के डॉक्टर हैं, आपके जो पीएमसीएच के डॉक्टर हैं, अगर उनकी बीवी भी अगर बीमार पड़ जा रही है तो उसका भी सही इलाज नहीं हो रहा है। तो भाई, हम लोग जो आम जनता हैं उनका भगवान ही मालिक है। सब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदन में ये कहा कि ये आपदा का समय है, इस वक्त हम सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। तो अगर एक दूसरे की कमियां निकालने में ही समय बर्बाद करेंगे तो काम कैसे? अच्छा, कौन व्यक्ति उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है? अगर आम जनता, अगर स्वयं सभी संस्थाएं, जो आपके गांव में जो भी जागरूक लोग हैं, अगर मदद न करते तो कोरोना से पहले, बाद में लोग मरते, पहले भूखे मर जाते। अब देखिए, आप कहते हैं कि जितने भी मजदूर आए बाहर प्रदेशों से, सभी लोगों का मैंने इंतजाम कर दिया, सभी लोगों को मैंने रोजगार दे दिया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो 1000 किलोमीटर पैदल चलकर, जो 1400 किलोमीटर पैदल चलकर, जो 1600 किलोमीटर पैदल चलकर आए बिहार में, जितने रफ्तार से वो पैदल चलकर आए उतने ही रफ्तार से फिर वापस हो गए। क्या कहे वो लोग? कहे कि यहाँ पर सारा बात, सारा भाषण, सारा काम सब कागज पर है, यहाँ कोई रोजगार नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई कल कारखाना नहीं। आप बताइए ना भाई कि इन जब 15 साल की, आप इनके टेन्योर का 15 साल ले लीजिए और एक बड़ा कल कारखाना का नाम बता दीजिए कि उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। पहला, नहीं, ध्यान से समझिए। दूसरा, मजदूर का ये कहना था कि हजूर, कोरोना से तो हम बाद में मरेंगे, संक्रमित होंगे, इलाज होगा नहीं होगा उसके बाद में मरेंगे, भूखे तो पहले मर जाएंगे। अब 5 किलो चावल दिया जा रहा है, 1 किलो उसके साथ दाल दिया जा रहा है। तो सिर्फ चावल और दाल से तो जीवन नहीं चल सकता, उसके लिए सब्जी चाहिए, उसके लिए और भी चीज़ चाहिए, मसाला चाहिए। उसका पैसा कहाँ से आएगा? आप तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, सारा काम तो कागज पर हो रहा है। उससे भी विभत्स रूप, एक तरफ लोग संक्रमित होते चले जा रहे हैं कोविड-19 से, और दूसरे तरफ वैसे वैसे जगह बाढ़ आ गया आपके नाकामी के कारण। आपका तटबंध टूट गया, गोपालगंज में तटबंध टूटा, और परसा से लेकर पूरा तरैया पकड़ लीजिए, छपरा पकड़ लीजिए, जहां 70 वर्ष तक बाढ़ का पानी नहीं आया जिस गांव में, आज जाइए पूरी तरह से वो जलमग्न है।
लोग शौचालय कैसे कर रहे हैं, पानी कैसे पी रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। भोजन तो बात का चीज़ है, आपने क्या इंतजाम किया है। सुशील मोदी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, कल वो भी दावे कर रहे थे कि इलाज बेहतर हो रहा है, विपक्ष को नज़र नहीं आता है तो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा कोविड-19 हो रहा है। तो उनका तो पीए जो शैलेंद्र ओझा जी हैं वही संक्रमित होकर बीमार पड़े हुए हैं। हम लोग भगवान से मनाते हैं कि जितना जल्दी हो वो स्वस्थ हो जाएं। सुशील मोदी तो कल सदन आए थे, दिखाने आए थे कि देखिए हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल तरह अस्वस्थ हैं। अरे भाई, आप उनका जांच 2 घंटे में करके दे दिए। हम 5 तारीख को अपना स्वैब दिए हुए हैं, अभी तक मेरा रिपोर्ट नहीं आया है। अभी तक 5 जुलाई से लेकर के आज लगभग 4 अगस्त हो गया। हाँ। कल राम मंदिर का शिलान्यास भी किया जाएगा। देखिए वो अलग इशू है। आप राम मंदिर की, जब तो चुनाव आ रहा है ना इस वर्ष, तो जब जब चुनाव आएगा पुलवामा कांड होगा, जब जब चुनाव आएगा आप पाकिस्तान पर अटैक की बात कीजिएगा, जब जब चुनाव आएगा आप चाइना से टकराव की बात कीजिएगा, जब जब चुनाव आएगा ये राम मंदिर का बात आएगा। समझ गए, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम भी देख रहे हैं 15-20 वर्षों से। भूमि पूजन आप साफ करें कि जो हो रहा तो ये चुनाव को लेकर हो रहा है। अगर बंगाल और बिहार का चुनाव नहीं होता इस वर्ष भी भूमि पूजन नहीं होता, कोई आदमी जान रहे हैं। आप नवंबर तक जो बढ़ा के रखे हैं कि भाई नवंबर तक हम सभी गरीबों को, जो भी हमारे हैं, जो बीपीएल कार्डधारी हैं, सभी लोगों को हम जो मुफ्त में 5 किलो अनाज देंगे, वो क्या है? नवंबर तक क्यों, मार्च तक क्यों नहीं, अक्टूबर तक क्यों नहीं? वो इसलिए है कि नवंबर तक सब चुनाव हो जाना है। उसी के दृष्टिकोण में, उसी के मद्देनज़र यह कार्य किया जा रहा है। तो सारा जो कार्य होता है सरकार का इसी तरह का होता है। कुल मिलाकर आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अब ठीक है, विधानसभा का जो सत्र है, 16वीं विधानसभा का जो सत्र है वो समाप्त हुआ, अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। आरजेडी के कई लोग टूट के जाएंगे, जदयू के भी कुछ लोग टूट के आएंगे, बीजेपी के भी कुछ लोग टूटेंगे। तो क्या इसके लिए आरजेडी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अब चुनाव के मैदान में भी उतरना है? जदयू का अपना कोई स्ट्रेंथ था क्या? जदयू के 90% मंत्री तो कहीं ना कहीं राजद के ही टीम हैं। जो जदयू पार्टी बना है, जो जदयू के विधायक हैं, वो आखिरकार आए कहाँ से है? ये तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है ना। राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एक से एक राजनीति पाठ का लोग सीख करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। अपना आइडेंटिटी कहाँ बनाते हैं? लालू यादव जी के मार्गदर्शन में, उनके पार्टी में आकर, राष्ट्रीय जनता दल के आकर के अपना पहचान बनाते हैं और तुरंत किसी न किसी पार्टी में वो चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आप बोल रहे हैं कि अब जोड़ तोड़ की राजनीति होगा, राजद जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करता। अभी तो लाइएगा ना, कुछ लोग टूटेंगे तो अभी तो लेके आइएगा। हमारे यहाँ से फूटने वाला कौन है यार? अन्य पार्टी में जो फूटेगा तो अभी तो लेके आइएगा ना। हम दूसरे पार्टी के लोगों को क्यों आएंगे? जो हमारे यहाँ समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो 15 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए मरने जीने के लिए तैयार हैं, उसको ना टिकट हम लोग देंगे। जो दूसरे पार्टी से फान कर आएगा उसको टिकट देंगे? ऐसा काम राष्ट्रीय जनता दल नहीं करती है, ये कोई और पार्टी करती है, जिसको लगता है कि उसके लाए बिना जो राष्ट्रीय जनता दल का 20 से भी नीचे का ग्रुप होता है, टीम, उसको ले जाकर को समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसा अभी हाल में देखे होंगे एमएलसी जो 5 गए, कौन व्यक्ति, पूरे बिहार के आप किसी व्यक्ति से पूछिए, 5 एमएलसी में कोई 2 व्यक्ति का नाम बता दे, कोई नहीं बता सकता है। कौन जानता है? वो तो आइडेंटिटी बनाने ही आए थे राष्ट्रीय जनता दल में, और किसी लोभ बस चुनाव के लिए, कोई ना कोई लोभ रहता है सभी लोगों को, वो सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ जाते हैं। और कोई नई बात नहीं है, और तो हर एक साल होता है। जब सावन आएगा नए नए मेढक आएंगे, नए नए मेढक टर करेंगे, फिर मौसम ख़त्म होगा, फिर चले जाएंगे। ये तो कोई नई बात है नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम बातें कहें तो आरजेडी जो है एक यूनिवर्सिटी है, और उसमें लोगों को पढ़ाया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है। बाद में भले ही वो कहीं मेढक की तरह उछल कर चले जाएं तो फिर मना ही नहीं है। ऐसे में आरजेडी तैयार है, सरकार को घेरने के लिए तैयार है, सरकार को घेर चुकी है आरजेडी। देखते हैं जनता के मानसिकता पर कितना असर पड़ता है, जनता क्या सोचती है, और जनता क्या बिहार में परिवर्तन चाहती है नहीं, आने वाले कुछ समय में पता चल पाएगा। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। एम्स के डॉक्टर हैं, आपके जो पीएमसीएच के डॉक्टर हैं, अगर उनकी बीवी भी अगर बीमार पड़ जा रही है तो उसका भी सही इलाज नहीं हो रहा है। पूरा तरैया पकड़ लीजिए, छपरा पकड़ लीजिए,
जहां 70 वर्ष तक बाढ़ का पानी नहीं आया जिस गांव में, आज जाइए पूरी तरह से वो जलमग्न है। जब सावन आएगा नए नए मेढक आएंगे, नए नए मेढक टर्टर करेंगे, फिर मौसम खत्म होगा, फिर चले जाएंगे।